शहबाज के बासियों के लिए खुशखबरी। सवा रेलवे सेक्शन की बहाली के लिए 7 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। हल्के के अवाम का इजहार मुसर्रत, कहते हैं हुकूमत की जानिब से 30 साल बाद ट्रैक की बहाली अच्छा इकदाम है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की एडिशनल आईजी पुलिस इनाम गनी और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान से मुलाकात। वज़ीर आला का नौमुंतखब अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम से इलाके के लोगों को रिलीफ मिलेगा। उधर मुस्लिम लीग के रहनुमा राना इकबाल सिराज ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम का ऐलान। बहावलपुर की आवाम खुशी से निहाल। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर कहां होगा, ताहाल हतमी फैसला ना हो सका। 3 से ज़ायद दफातर शॉर्टलिस्ट, हतमी फैसला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ही करेंगे। 18 सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी समेत 385 का अमला सब सेक्रेटेरिएट में फराइज सर अंजाम देगा। अवाम पर पेट्रोल बम के बाद एलपीजी बम गिरा दिया गया। मुल्तान में एलपीजी की कीमतें मजीद बढ़ गईं। घरेलू सिलेंडर 47 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 180 रुपए इजाफा। एलपीजी 110 रुपए से बढ़कर 114 रुपए फी किलो की हो गई। सदर एलपीजी एसोसिएशन मुल्तान का कहना है कि कंज्यूमर कीमत मिलाकर गाहक को एलपीजी फी किलो 120 रुपए में मिलेगी। गरीब के लिए अपना घर बनाने का ख्वाब नामुमकिन होने लगा। पेट्रोल, आटा और चीनी के बाद सीमेंट भी महंगी हो गई। सीमेंट की फी बोरी कीमत में 15 रुपए का इजाफा हुआ। कीमत 517 रुपए मुकर्रर कर दी गई। मियांवाली के मौजा कच्चा दराजखेल में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। 700 से ज्यादा एकड़ अराजी और लातादाद ट्यूबवेल दरियाबुर्द हो गए। हजारों की तादाद में मुश्तमिल आबादी नकल मकानी करने पर मजबूर। तहसील सदर पीटीआई वारिस भट्टी का कहना है कि इंतजामिया ने संजीदगी इख्तियार न की तो कटाव कई मौजाजात में तबाही मचा देगा। मकीनों का मौजा दराजखेल के मुकाम पर सुपर बंद तामीर करने का मुतालबा। मानसून में जायद बारिशों की पेशगोई। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल चौधरी की ज़ेर सदारत मुमकिन सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात बारे जायजा इजलास। इंतजामी अफसरान को तमाम तर जरूरी इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म दिया। दरियाई इलाके, दरियाई बंद, पुश्तों की बर वक्त मॉनिटरिंग और जरूरी मरम्मत मुकम्मल करने की हिदायत की। जिला इंतजामिया लिया की फुर्तियां। दरियाई कटाव मुतासरीन को दिए जाने वाला सामान नून लीग के दौरे हुकूमत का निकला। दिए जाने वाले सामान से साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की तस्वीरें मिटा दी गईं। इमदादी सामान कटाव मुतासरीन में तकसीम कर दिया गया। लियाकतपुर 4L नहर खान बेला में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। कपास, जंतर, मकई की फसलें तबाह होने का खतरा। कई घंटे गुजरने के बावजूद शगाफ फोड़ ना हो सका। काश्तकारों का इनहार के अमले के खिलाफ एहतजाज, शगाफ फोड़ करने का मुतालबा किया। मुल्तान और बहावलपुर में गुज़िश्ता शब आने वाले तूफान और बादोबारा के बायस आम की फसल मुतासर। बागबान मलिक इकबाल का कहना है कि आम की फसल पहले ही गुज़िश्ता साल की निस्बत चौथाई है। बीमारियों और आंधियों ने रही सही कसर पूरी कर दी। दरख्तों पर लगे वजनदार आम का फल नीचे गिरने से दागदार हो गया। जिला भर से टिड्डी दल का खात्मा करके दम लेंगे। रहीम यार खान में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर की सरबराही में इजलास। टिड्डी दल की मौजूदगी और इंतजामात का जायजा लिया। कहा जिला में कहीं भी टिड्डी दल मौजूद नहीं। सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में मौजूद टिड्डियों के रहीम यार खान आने पर इमदादी टीमें फौरी मुतहरिक होंगी। गुज़िश्ता 5 बरस से आयद सेल्स टैक्स खत्म करना खुशाइंद है। पाकिस्तान कॉटन जर्नर्स एसोसिएशन के अहदेदारान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अहदेदारान ने कहा कि कॉटन की जीत हो गई और माफिया को शिकस्त हो गई। आइंदा अहदाफ का तयन करके पाकिस्तान कपास को इसका असल मुकाम दिलाने की यकीन दहानी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रोहिलावाली के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर। कम वोल्टेज की वजह से 10 साल से जारी लोड शेडिंग का मसला हल हो गया। डमरूवाला और बंडा इसहाक में नया फीडर फाल कर दिया गया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने कहा कि नए फीडर को ग्रिड स्टेशन के साथ मुंसलिक किया है। जल्द ही मुजफ्फरगढ़ से लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। मुल्तान में लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शदीद गर्मी से आवाम निढाल। MDA, जना टाउन और न्यू मुल्तान के इलाकों में कई घंटे बिजली गायब। उधर विहाड़ी में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया।
کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی، شہریوں کا میپکو سے لوڈ شیڈنگ کا سدباب کرنے کا مطالبہ۔ حالیہ بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ ملتان شہر کی اہم شاہراہ پر میٹروپولیٹن کارپوریشن کے دفتر کے باہر بارش کا پانی جمع، ڈی جی خان بلاک 10 اور 14 کے روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ ادھر خانیوال اور سناوا میں سیوریج سسٹم ناکار، راہگیر اور علاقہ مکین پریشان، انتظامیہ سے مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ میاں چنو کی بستی مہر آباد کچرا کنڈی میں تبدیل، جا بجا گندگی کے ڈھیر، تعفن اور بدبو سے شہریوں کا سانس لینا بھی دشوار۔ علاقہ مکینوں کا صفائی کے ناقص انتظامات پر احتجاج، اعلی حکام سے نوٹس لے کر صفائی کروانے کا مطالبہ۔ پی ایچ اے ملتان کا معذور افراد کے لیے پارک بنانے کا اعلان، محض اعلان تک ہی محدود۔ عرصہ دراز سے گزرنے کے باوجود بھی معذور افراد کے لیے پارک بنانے کے منصوبے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ پی ایچ اے نے کلا کوہنا قاسم باغ پارک کے گرد پارک بنانے کا اعلان کیا تھا۔ دنیا پور میں انتظامیہ کی نااہلی، 40 سال قبل بنائی گئی غلہ منڈی تاحال فعال نہ ہو سکی، کاشتکار پریشان، اجناس سستے داموں فروخت کرنے پر مجبور۔ چاروں اطراف روڈ پر غیر قانونی طور پر آڑت بنا کر آڑتی کاشتکاروں کو لوٹنے لگے۔ بہاولپور میں آوارہ کتوں کی بھرمار، مضافاتی علاقوں میں کتے کاٹے کے کیسز بڑھنے لگے۔ آوارہ کتوں کو تلف نہ کرنے پر مکینوں کی جانب سے انتظامیہ کے خلاف احتجاج، کہتے ہیں علاقے کے متعدد بچے آوارہ کتوں کا شکار ہو چکے، کوئی پوچھنے والا نہیں، آوارہ کتوں کو فوری تلف کرنے کا مطالبہ کیا۔ کروڑ پکا میں 3 ماہ سے ٹرین سروس شروع نہ ہو سکی، کروڑ پکا شریف سے چلنے والی اکلوتی ٹرین الفرید ایکسپریس کی بحالی تاحال ناممکن، لوگ کراچی اور لاہور سفر کے متبادل ذرائع استعمال کرنے پر مجبور۔ دوسرے شہروں میں ٹرین سروس شروع، شہریوں کا اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تنخواہیں نہیں بڑھانی تو مہنگائی کم کی جائے، ڈی جی خان میں آپ کا ملازمین کا حالیہ بجٹ میں تنخواہیں نہ بڑھانے پر احتجاج، کہتے ہیں حالیہ پیش بجٹ میں ملازمین کا استحصال کیا گیا، حکومت نے اپنے وزیروں اور مشیروں کی تنخواہوں میں 200% اضافہ کیا۔ لودھراں جلارائیں 362 WB کے کاشتکاروں کا محکمہ انہار کے خلاف احتجاج، کہتے ہیں محکمہ انہار افسران نے مقامی زمیندار سے مل کر فصلوں کو سرکاری پانی چھین لیا، اعلی حکام نوٹس لیں۔ ایس ڈی او انہار کا کہنا ہے کہ فریقین کا معاملہ اعلی افسران دیکھ رہے ہیں، جو فیصلہ ہوگا کارروائی کی جائے گی۔ بہاولپور میں راما پھاٹک کی سڑک میں ناقص مٹیریل کے استعمال پر مکین سراپا احتجاج، مکینوں کا ٹھیکیدار پر غیر معیاری سڑک بنانے کا الزام، کہتے ہیں ٹھیکیدار سے معیاری کام کرنے کا کہتے ہیں تو وہ دھمکیوں پر اتر آتا ہے، سڑک کی ریپیئرنگ کے معیار کو چیک کروانے کا مطالبہ کیا۔ میاں چنو میں ریلوے انڈر پاس پر ترقیاتی کام میں ناقص مٹیریل کا استعمال، اسسٹنٹ کمشنر ذیشان ندیم نے روہی کی خبر پر ایکشن لے لیا، ترقیاتی کام کا جائزہ لینے کے لیے ریلوے انڈر پاس کا دورہ، روڈ کی تعمیر اور ڈسپوزل پمپ کا جائزہ لیا، کہا ٹھیکیدار کو کام مکمل کرنے پر چیک کرنے کے بعد ہی رقم ادا کی جائے گی۔ ڈی ایچ کیو ملتان کی تکمیل سوالیہ نشان بن کر رہ گئی، 8 سال سے منصوبہ التوا کا شکار، سی او ہیڈ ڈاکٹر ارشد ملک نے کہا کہ حکومت کی جانب سے 14 کروڑ روپے کے بجٹ کا اعلان کیا جا چکا، منصوبے کو جلد پائے تکمیل کو پہنچایا جائے گا۔ ممبر صوبائی اسمبلی مخدوم رضا بخاری اور سید سبطین شاہ کی وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات، وزیر اعلی پنجاب کو علی پور کے اجتماعی بنیادی مسائل سے آگاہ کیا، وزیر اعلی پنجاب نے سیت پور میں ریسکیو 1122 عمارت، نادرا اور لینڈ ریکارڈ آفس کے قیام کے لیے فوری کام شروع کروانے کی یقین دہانی کروا دی۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب پیٹرولنگ ملک ظفر اقبال ایوان کی بہاولپور آمد، ریجنل آفس کی نئی عمارت اور میلسی لنک چیک پوسٹ کا معائنہ کیا، حاصل پور میں شہید کانسٹیبل شریف الدین کی فیملی کے لیے 30 لاکھ امداد کا اعلان کیا، شہید کے بھائی کے لیے نوکری دینے کی بھی یقین دہانی کرائی، پیٹرولنگ چیک پوسٹ 59 سولنگ کا نام شریف الدین شہید پوسٹ کے نام سے منسوب کیا۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کا شہر کے اہم مقامات کو خوبصورت بنانے کا فیصلہ، پرنسپل کارپوریشن کے چیف آفیسر کو ہدایات جاری کر دیں، کہا شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر گرین بیلٹ کے ساتھ خوبصورت پوائنٹس بھی بنائے جائیں گے۔
डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास, 16 केसेस को ड्रग कोर्ट्स भिजवाने के अहकामात दिए। कहा कि कानून से बालातर इकदामात को किसी तौर भी कबूल ना किया जाए। इंसाफ लॉयर्स फोरम मुल्तान के वकला का फ्रंट लाइन सोल्जर्स को खराज तहसीन, निश्तर अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले को गुलदस्ते पेश किए, सल्यूट करके हौसला अफजाई भी की। पंजाब फूड अथॉरिटी का मुल्तान में ग्रैंड ऑपरेशन डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मक्सी की जेर निगरानी मिल्क पाउडर डिस्ट्रीब्यूटर्स पर छापा। 3500 किलो पाउडर, 1750 किलो दोबारा पैक किए गए पैकेट, 1875 तैयारशुदा मिल्क पाउडर, 400 किलो एक्सपायर्ड मिल्क पाउडर और 140 खाली बैग जब्त किए गए। शाहरुख ने आलम कॉलोनी में वाक़या बिस्मिल्लाह ट्रेडर्स जायदुल मियाद अज्जा के इस्तेमाल पर सर्वे मोहर। लियाकतपुर से मुजरे सेहत गुड़ तैयार करने वाले बेले पर कार्रवाई, 14 थैले चीनी, 3 थैले गंदा गुड़ और केमिकल और दीगर सामान बरतरफ। सरकारी अस्पतालों में अब हाजिरी बायोमेट्रिक सिस्टम से होगी। प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने मुरासला जारी किया। तमाम सीओ हेड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अस्पताल, टीएचक्यू अस्पताल के सरबराहान को हिदायत जारी। एमपीए मुल्तान की जानिब से शदीद तहफ्फुजात का इजहार। मुल्तान सर्कल में मेप्को की सनतकारों से गुज़िश्ता माह में बड़ी वसूलियां, 500 से जायद सनतकारों से 53 करोड़ रुपए वसूल किए गए। 35 लाख रुपए के वाजिबात अदा न करने वाली 33 सनतों की बिजली मुनक़ता कर दी गई। पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी लाहौर क्राइम सीन यूनिट सैटेलाइट स्टेशन मुल्तान को दोबारा खोल दिया गया। तफ्तीशी अफसरान को क्राइम सीन सैटेलाइट स्टेशन मुल्तान में सैंपल जमा करवाने की हिदायत जारी। इदारे में कोरोना केसेस सामने आने पर आर्जी तौर पर बंद किया गया था। कंप्यूटर अराजी रिकॉर्ड सेंटर कोटद्दू में एडीएलआर की सीट खाली, 3 माह से एडीएलआर न होने पर 1000 इंतकाल इल्तवा का शिकार। शहरियों का एडीएलआर को फौरी तैनात करने का मुतालबा। बहावलपुर में कोरोना वायरस के हवाले से अच्छी खबर, वायरस को शिकस्त देने वालों को तादाद में कई गुना इजाफा हो गया। पहली बार 24 घंटों के दौरान 93 अफराद ने वायरस को शिकस्त दी। उधर रहीम यार खान में कोरोना के मुस्बत केसेस में तेजी से इजाफा रुक गया। सेहतमंद होने वाले मरीजों की तादाद 561 हो गई। भक्कर की न्यू गल्ला मंडी में चोरी की वारदात, चोर चौकीदार को यरगमाल बनाकर मजमूई तौर पर 1 करोड़ से जायद लूट कर फरार। मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ अंजुमन आरतियान भक्कर का एहतजाज, झंग भक्कर रोड बंद करके नारेबाजी की। लैया चौबारा में नहर में गिरने वाली बच्ची का ड्रॉप सीन, बच्ची को लेपालक मां ने अगवा करके साबिका शौहर के घर भेजकर नहर में गिरने का ड्रामा किया। डीएसपी हयात खान और एसएचओ चौबारा कलीमुल्लाह ने बच्ची को मीडिया के सामने पेश किया। बच्ची को अब अदालत में पेश करके हकीकी वालिदैन के हवाले किया जाएगा। भक्कर में एंटी करप्शन सरगोदा रीजन की कार्रवाई, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। रिश्वत की 10,000 की रकम भी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कुंदिया रेल बाजार के दुकानदारों का रेलवे इंतजामिया के नाज़ा सलूक के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन की रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वजीर तालीम चौधरी शफकत महमूद की वालिदा का इंतकाल, रहीम यार खान में शफकत महमूद की रिहाइशगाह पर इजहार अफसोस के लिए सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात की आमद। उधर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का भी ट्विटर पर इजहार अफसोस। डेरा गाजी खान में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम की नमाज जनाजा घंटा घर गोलबाग में अदा कर दी गई। डीपीओ अख्तर फारूक, डीएसपी सर्कल सिटी इमरान रशीद, डीएसपी सर्कल सदर मेहर नासिर, डीएसपी ट्रैफिक महर इसहाक सियाल समेत दीगर पुलिस अफसरान और मुलाजमीन की शिरकत। मरहूम दौरान ड्यूटी हरकत कल्ब बंद होने से वफात पा गए थे। हमारा खून भी शामिल है तजीने गुलिस्तां में, चमन में जब बहार आए हमें भी याद कर लेना। लैया के रिहायशी पाक फौज के सपूत गुलाम अब्बास शहीद की नवी बरसी। शहीद ने 1 जुलाई 2009 को दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया।
اہل خانہ اور علاقہ مکینوں کو غلام عباس کی شہادت پر فخر۔ سردائی موسم گرما کا روایتی مشروب میاں والی میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی سردائی کے سٹالز پر شہریوں کا رش۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سردائی پینے سے گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے۔